हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे दोस्तों। पूरा मन लगाकर तैयारी में मगन होंगे दोस्तों बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी प्रश्नों को आपको शुरू से अंतिम तक देखना। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार से संबंधी को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। इस बार नहीं हुआ तो फिर असंभव है दोस्तों। इसीलिए पूरा जोर शोर से तैयारी लगिए और सही दिशा में तैयारी करिए दोस्तों। इधर उधर भटकने से बेहतर है कि एक दिशा में मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए बिहार पुलिस का मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा वर्तमान में अंग्रेजी हो गया दोस्तों। 2 नंबर पर चीनी मंदारिन है दोस्तों। 2 नंबर पर यह भाषा है मंदारिन। 1 नंबर पर वर्तमान में अंग्रेजी है। विश्व में सबसे अधिक अभी वर्तमान में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक लोगों द्वारा वर्तमान में अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक बोला जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। वह कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों जिसने अफगानिस्तान के प्रति उग्र नीति अपनाया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो अफगानिस्तान के प्रति उग्र नीति अपनाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, लॉर्ड मिंटो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड मिंटो जो है एक उग्र नीति अपनाया था। ठीक है दोस्तों, जोश भरी उग्र नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था अफगानिस्तान के प्रति। लॉर्ड मिंटो। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ के उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा। ईसा पूर्व यानी शताब्दी पहले दोस्तों, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन था। भारत और यूनानी का वह कौन सा राज्य था। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया दोस्तों था, बैक्टीरिया। अफगानिस्तान में ईसा के 2री शताब्दी में भारत यूनानी द्वारा स्थापित राज्य कौन था, बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कांग्रेस का कौन सा नेता दोस्तों जिसने कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था, पूरी तरह एकदम कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कांग्रेस का कौन सा नेता था। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के एकमात्र ऐसा नेता थे दोस्तों जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ दोस्तों, तो गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह सभी फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। वह कौन सा भारतीय नेता दोस्तों जिसने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया। और कौन सा भारतीय नेता था जिसे ब्रिटिश गवर्नर द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बाहर निकाल दिया गया। वह कौन सा भारतीय नेता था। इसका सही आंसर है बी नंबर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में से बर्खास्त कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है कि वो कौन सा नेता था जिसे अंग्रेजों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से हटा दिया गया दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में प्रदाता का आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। अब तो नाम सुने होंगे दोस्तों, नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग को दान किया जाता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग का दान किया जाता है। सही आंसर है कॉर्निया दोस्तों, कॉर्निया। आँख का जो कॉर्निया भाग होता है उसी को दान किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1978 में किसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। 1978 ईस्वी में किसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, धार्मिक और भाषाई के आधार पर अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ, तो 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जितना भी आई मारिएगा उतना कम है दोस्तों। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। किसके निधन पर बदायूं ने कहा था।
किसके निधन पर? बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिला और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिला। बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुआ? और कौन सा विद्वान था दोस्तों जिसने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलों से हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, करेक्ट आंसर है एफ हाइल। एफ हाइले द्वारा कहा गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूलकणों से हुआ है, एफ हाइल। अगला प्रश्न है, तेल के अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतस्थ खंड कहाँ? वह जो दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों में इस कहने का मतलब ही है वह कौन सा स्थान है जहाँ तेल का अत्यधिक संभावना मिलता है? तेल का अत्यधिक संभावना मिलता है वो कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, कृष्णा गोदावरी द्रोणी। कृष्णा गोदावरी द्रोणी में तेल का अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतस्थ खंड वहाँ अवस्थित है। कहाँ? तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इधर उधर ढनकने से बहुत पछताइएगा दोस्तों, इसीलिए एक जगह टिक कर पढ़िए, कहीं भी पूरा मन लगाकर पढ़िए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति किसके नेतृत्व में समाप्त की गई? कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका नीति किसके नेतृत्व में समाप्त किया गया? कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका नीति किसके नेतृत्व में समाप्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका नीति को समाप्त किया गया। किसके नेतृत्व में? लाला लाजपत राय। यह क्वेश्चन दरोगा भी देखने को मिला कि इसका लेवल बहुत मस्त है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जाता है, आदमी कहता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, यही सब क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन आपको याद करना है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग लिंग सहलगन है? वह कौन सा रोग है दोस्तों जो कि लिंग सहलगन रोग है? या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, रॉयल हेमोफीलिया। रॉयल हेमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग हिंग सहलगन रोग है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? का सही आंसर है भरोच, भरोच से। गुप्त काल में उत्तर भारत का व्यापार कहाँ से संचालित होता था? सही आंसर है भरोच से, भरोच से शुरू होता था दोस्तों। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार कहाँ से शुरू होता था? भरोच से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिका तत्व एकमात्र कारण नहीं है? किसके लिए कोशिका तत्व एकमात्र कारण नहीं है? वह कौन सा है जो कि कोशिका तत्व एकमात्र कारण नहीं है? सही आंसर है दोस्तों ये नंबर, स्याही का सोखना। स्याही का सोखना कोशिका तत्व एकमात्र कारण नहीं है, बाकी बस सभी के लिए कोशिका तत्व एक कारण है। भूमि का जल को ऊपर चढ़ना, पौधे को जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदे को फैलना। सही है, लेकिन यह नंबर सही नहीं है। अगला प्रश्न है, क्याल खंज अधिक मात्रा में किसके खाने से होता है? क्याल खंज अधिक मात्रा में किसके खाने से प्राप्त होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर है ए नंबर, खेसरी दाल से। खेसरी दाल से क्याल खंज अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। क्याल खंज अधिक मात्रा में किसके खाने से प्राप्त होता है? खेसरी दाल। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन तो आपको याद ही एकदम रट ही जाना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? वह पहला लेखक कौन था दोस्तों जो कि अपने लेखन के रूप में उर्दू का सबसे पहले प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पहला उर्दू लेखक था जो कि काव्याभिव्यक्ति अपने आप में उर्दू को सबसे पहले प्रयोग किया था। तो सही आंसर है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुत भूमि क्षेत्र कितना है? भारत में उपयुक्त परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संतुलित भूमि क्षेत्र कितना है? कितना भूमि क्षेत्र है दोस्तों कि भारत में परिस्थिति संतुलन में रहेगा? इसका सही आंसर है दोस्तों 33%।
भारत क्या दोस्तों विश्व के किसी भी देश में 33% उसके क्षेत्रफल के हिसाब से 33% पर वन रहेगा तो उसके परिस्थिति संतुलन अच्छा रहेगा दोस्तों। पर्यावरण के लिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में 33% वन होना आवश्यक है। भारत के कोई भी देश के लिए यह बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है 33%। करेक्ट आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ईसा की 3वीं शताब्दी से जब हुन आक्रमण से रोमन समाज समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारी किस पर निर्भर हो गए। ईसा के 3वीं शताब्दी में जब दोस्तों हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापार अधिकाधिक किस पर निर्भर हो गया। जब रोमन समाप्त हो गया तब भारत के व्यापार सबसे अधिक किस पर निर्भर होने लगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, क्योंकि वहाँ का रोमन जो था दोस्तों साम्राज्य समाप्त हो गया था हुनों के आक्रमण से, तो भारत सबसे अधिक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने लगा। सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला के पतन को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया। वेनेजुएला के पतन नगरों को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया। वेनेजुएला के पतन नगरों को तेल पतन के रूप में विकसित किया गया। यह सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, मरकेबो को जो कि वेनेजुएला का पतन नगर है, तेल पतन के रूप में विकसित किया गया मरकेबो। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। ब्रिटिश शासन में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर जिस समय भारत में राज करता था उद्योगों का सबसे अधिक विकास नहीं हुआ। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था दोस्तों, आइए इसका सही आंसर देखते हैं। क्योंकि अंग्रेज चाहता नहीं था दोस्तों कि भारत में कभी भी उद्योग लगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर करेक्ट आंसर है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। धनी वर्ग द्वारा भूमि संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। जितना भी अंग्रेजी शासन करता था दोस्तों, धनी जो व्यक्ति था दोस्तों सभी का मान लेकर इंग्लैंड जाता था, इसीलिए भारत में उद्योग धंधा स्थापित नहीं हुआ अंग्रेज के शासनकाल में। डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी है। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर आलम आरा। भारत में बनने वाली प्रथम कथा फिल्म कौन सा है, आलम आरा। ठीक है। अगला सबसे पहले फिल्म बना था राजा हरिश्चंद्र दोस्तों, मूक फिल्म। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन कथा फिल्म पूछ देगा। सही आंसर है आलम आरा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन सी है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति कौन सा है। उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख जनजाति कौन सा है। सही आंसर है रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका का प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न है, जब चींटी काटती है तो अंतः प्रक्षेपित करता है। जब चींटी काटती है दोस्तों तो वह कौन सा अम्ल प्रक्षेपित करता है, जो कि बहुत लहर या दर्द होने लगता है दोस्तों। जब चींटी काटता है तो कौन सा अम्ल प्रक्षेपित करता है। सीधा आपको याद रखना है कि जब चींटी काटती है तो अंतः प्रक्षेपित करता है, कौन सा यानी कि अम्ल प्रक्षेपित करता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर फॉर्मिक अम्ल। जब चींटी काटता है दोस्तों तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है जहाँ काटता है, इसीलिए वहाँ लहर होने लगता है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पश्चिम में किस व्यक्ति की तुलना कौटिल्य से की जाती है। पश्चिम में किस व्यक्ति की तुलना कौटिल्य से की जाती है। पश्चिम में किस व्यक्ति की तुलना कौटिल्य से की जाती है। सही आंसर है दोस्तों मैकियावेली। पश्चिम में किस व्यक्ति की तुलना कौटिल्य से किया जाता है। सही आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली का तुलना किससे किया जाता है, कौटिल्य से। दूसरे भाषा में यह भी कर सकते हैं कि मैकियावेली की तुलना किससे किया जाता है, कौटिल्य से। या पश्चिम में किस व्यक्ति की तुलना कौटिल्य से किया जाता है। सही आंसर है मैकियावेली। अगला प्रश्न है, चूने के तत्व का मुख्य स्रोत क्या है। चूने के तत्व का मुख्य स्रोत क्या है। चूने के तत्व का मुख्य स्रोत क्या है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर करेक्ट आंसर है बंद गोभी। चूने के तत्व का मुख्य स्रोत क्या है, बंद गोभी। चूने के तत्व का मुख्य स्रोत क्या है, तो बंद गोभी मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। वो कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी कि अंतरिक्ष में गई। सही आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला कब हुआ दोस्तों, 1, 2, 3। आपको याद रखना है 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत राजनीतिक आज्ञा उल्लंघन के लिए बंदी किए जाने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे। व्यक्तिगत राजनीतिक आज्ञा उल्लंघन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे। सही आंसर है विनोबा भावे। ठीक है। अगला प्रश्न है,
शिवाजी कब पैदा हुए, शिवाजी का जन्म कब हुआ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ। सही आंसर है 1627 में। 1627 में शिवाजी पैदा हुए। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627 में। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627 में। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक जो रोड है दोस्तों, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। सही आंसर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक का रोड का निर्माण करवाया था। ग्रैंड ट्रंक का रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ दोस्तों, ये पूछा जाता है, तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सा गैस भरी जाती है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है भरने में। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सा गैस भरा जाता है। सही आंसर है बी नंबर, पारे के वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारे के वाष्प और आर्गन गैस भरा जाता है। ट्यूबलाइट में पारे के वाष्प और आर्गन, और बल्ब पूछेगा तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है दोस्तों, यह भी याद रखना है। ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आर्गन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा है याद रखना है। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी फल दोस्तों उसे सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नहीं तो खराब हो जाएगा, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट दोस्तों, इसका प्रयोग फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। किसका, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किसके सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, फलों के रस के लिए। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट सही प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को 102 बार देखिए, सही प्रश्न रट जाइए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़िए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।